हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, सारे हिंदी के टॉपर्स होशियार बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ 15 डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन से एक भेंट वार्ता इसको पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ का क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, रीड करेंगे, है ना। और बच्चों, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपको बिटवीन के सारे क्वेश्चन आंसर्स और पीछे भी के भी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ जाएंगे और बिना याद किए भी आप उनके आंसर्स लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ में। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों से परिचित होंगे। हिंदी भाषा के महत्व और इसके उत्थान से संबंधित उनके विचारों और सुझावों को समझेंगे। एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समुचित ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा उनका अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें जो पेज नंबर लिखे हैं वो आपकी पुस्तक के पेज नंबर नहीं है, केवल ये मैंने इन कंटेंट को एक लाइन से जमाने के लिए इस तरह से नंबर डाले हैं। आप अपनी किताब से देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग हर चीज़ किताब से पढ़ रहे हैं। हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुए बरसों व्यतीत हो चुके हैं, परंतु राष्ट्र की अस्मिता बन चुकी हिंदी भाषा आज भी अपने ही देश में अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकी है। हिंदी को उपयोगी, व्यवहारिक और प्रयोजन मूलक भाषा बनाने में योगदान देने वाले हिंदी लेखकों में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन जी के प्रयास केवल सराहनीय ही नहीं अपितु अनुकरणीय भी हैं। रचना महासागर प्रकाशन के संपादक मंडल की टीम को पिछले दिनों उनसे भेंट वार्ता करने का सुअवसर मिला। बच्चों, आपकी जो पुस्तक है उसके ये प्रकाशक हैं रचना सागर, ठीक है। आगे श्लोक लिखा हुआ है संस्कृत का, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी देवैन देयमित का पुरुषः वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्तया य दिन सिद्ध्यति को अत्र दोषः। अर्थात यह जो श्लोक है ये भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया गया है और इसका हिंदी में अर्थ है कि लक्ष्मी यानी कि धन, संपत्ति या समृद्धि उस व्यक्ति के पास जाती है जो उद्योगी अर्थात परिश्रमी और मेहनती होता है। और पुरुष सिंह यानी पुरुषों में जैसे सिंह होता है जंगल में, जानवरों में सबसे ज़्यादा पराक्रमी, उसी तरीके से पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी होता है। का पुरुष का मतलब कायर। जो कायर या डरपोक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें भाग्य से मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे न रहकर अपने पुरुषार्थ यानी कि अपने प्रयत्न और मेहनत को पूरी शक्ति से करो। और यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्या दोष है? मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अर्थात अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद यदि सफलता नहीं मिलती है तो उसका कोई गम नहीं। तो संक्षेप में क्या है, इस श्लोक का अर्थ यही है कि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और पराक्रम करना आवश्यक है, केवल भाग्य के भरोसे रहना व्यर्थ है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये श्लोक देकर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया गया है, बस। बाकी ये हिंदी है इसलिए आपको इसका अर्थ नहीं पूछा जाएगा, केवल मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। चलिए आगे अब देखिए जो आपका ये पाठ है ना बच्चों, ये साक्षात्कार विधा पर आधारित है। यानी एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है। इसी विधा को साक्षात्कार विधा कहते हैं। तो प्रश्नकर्ता पूछते हैं, बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें जो आप हमें बताना चाहें। डॉक्टर टंडन, मेरा बचपन दिल्ली के कृष्णा नगर में व्यतीत हुआ। बचपन में अन्य बच्चों की तरह मैं भी बहुत शरारती बच्चा था। एक दिन मैं अपने 3 मित्रों के साथ घर से विद्यालय जाने के लिए निकला। बस्ता उठाए हम सभी खुशी खुशी स्कूल की ओर जा रहे थे। स्कूल के पास ही एक खुला मैदान था। हमने अक्सर बच्चों को वहाँ खेलते देखा था। उस दिन मैदान बिल्कुल खाली था। मेरे एक मित्र को शरारत सूझी। उसने कहा, चलो
आज हम स्कूल न जाकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलते हैं। सब ने उसकी बात मान ली। सभी बच्चों ने अपने बस्ते बरगद के नीचे रख दिए और गुल्ली डंडा खेलने लगे। अब इसके आगे आपकी पुस्तक में लेखक का परिचय दिया हुआ है। बीच में देखिए, उनकी जन्मतिथि 5 अप्रैल 1958, जन्म स्थान बड़ौत, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, शिक्षा MA, MPhil, PhD और DLET। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य स्वाद के विविध सोपान, व्यवहारिक हिंदी, मध्यकालीन कृष्ण काव्य में सौंदर्य चेतना, सौंदर्य विमर्श, प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद आदि। उनके पुरस्कार एवं सम्मान: हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा सम्मानित और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक सम्मान आदि। बच्चों, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के द्वारा मुझे भी सम्मानित किया गया है। मैंने कहा आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज 6 पर आते हैं। ये मेरे अपने पेजेस हैं बच्चों, है ना, किताब के नहीं हैं। बाद में जब अध्यापक महोदय ने पूछताछ की तो पता चला कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। स्कूल का समय समाप्त होने के बाद घर जाते हुए अध्यापक महोदय ने मेरे घर आकर स्कूल आने का कारण पूछा तो उन्हें पता चला कि मैं तो स्कूल गया था। यह सुनकर वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने घर चले गए। हालांकि घर वालों को मेरी शरारत की भनक लग गई और घर में पिताजी से भी खूब डांट पड़ी। दूसरे दिन जब हम लोग स्कूल पहुंचे तो अध्यापक महोदय ने मुझसे और मेरे साथियों से स्कूल न आने का कारण पूछा। मैं शरारती ज़रूर था पर कभी झूठ नहीं बोलता था। मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि हम लोग गुल्ली डंडा खेलने रह गए थे। अध्यापक महोदय ने हम लोगों को 2 घंटे तक स्कूल के मैदान का चक्कर लगाने की सज़ा दी। स्कूल के मैदान का चक्कर लगाते लगाते हम सभी की हालत बहुत ख़राब हो गई। अध्यापक महोदय ने हमसे यह प्रण करवाया कि भविष्य में हम कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। इस घटना से मैंने यही सीखा कि किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए और समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। प्रश्नकर्ता: बचपन से आपके आदर्श व्यक्तित्व कौन है? डॉक्टर टंडन: मेरी माताजी श्रीमती राज रानी टंडन और मेरे पिताजी श्रीमान कृष्णचंद्र टंडन। देखिए, इनके माता पिता का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, ये पूछा जाता है। कृष्णचंद्र टंडन ही मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं। मैं आज भी उन दोनों की पूजा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे समाज में जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा मिली है, यह सब उनका ही आशीर्वाद है। मेरे पिताजी बहुत परिश्रमी, परिवार के हितैषी, लोक व्यवहार में निपुण व्यक्ति थे। माताजी ने मेरा और मेरी 5 बहनों का बड़े प्रेम और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पालन पोषण किया, है ना। आप देखिए, इसमें हिंट आ गई ना, 5 बहनों का। हो सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इनकी डॉक्टर टंडन की कितनी बहनें थी, है ना। तो अब आप लेसन सुन लोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएंगी। जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव महसूस नहीं होने दिया। साधारण परिवार में पालन पोषण होने पर भी हमारे जीवन में संपूर्णता की ठसक भरी थी, यानी कि कोई कमी उनके माता पिता ने नहीं रखी। आगे प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हिंदी के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे जागृत हुई? डॉक्टर टंडन: मेरी रुचि बचपन से ही हिंदी के प्रति कुछ अधिक थी। मेरे अध्यापक मेरी छोटी छोटी स्वरचित कविताओं और कहानियों की प्रशंसा किया करते थे। मुझे कविताओं और कहानियों इसमें देखिए, मेरे अध्यापक मेरी छोटी छोटी स्वरचित कविताओं और कहानियों की प्रशंसा किया करते थे। हाँ, यहाँ पर देखिए, मुझे कविताओं और कहानियों के लिए कई पुरस्कार भी मिले थे। बचपन में मैंने तख्ती पर लिखना सीखा था। कक्षा में जब मेरे सुलेख की प्रशंसा की जाती थी तो मैं फूल आना समाता था। मेरे मित्र अपनी कॉपियों में मुझसे अपना नाम लिखवाते थे। यही नहीं, बड़े होने पर हमने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में प्रीत क्लब की स्थापना की। बच्चों, आप लोग भी अपनी राइटिंग पर ध्यान देते हैं कि नहीं? दिया करिए। और रोज़ अगर आप 1 पेज लिखेंगे तो फिर आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, है ना। और इसी तरह से स्पेलिंग्स हैं, आपको
सुधारनी है तो भी आपको एक पैराग्राफ रोज़ लिखिए, और अगर आप कहेंगे तो आप मुझे भी लिख कर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके अगर गलतियां हैं तो बता दूंगी। ठीक है। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं प्रीत क्लब में आपकी क्या भूमिका रही। डॉक्टर टंडन कहते हैं उस क्लब के कार्य थे खेलों का आयोजन करना, समाज सेवा करना, पर्वों को उत्साह आनंद के साथ मनाना। वहाँ लगे बोर्ड पर मैं नियमित रूप से हिंदी में प्रतिदिन एक सुविचार अवश्य लिखता था। मेरे मोती जैसे सुंदर अक्षरों को देखकर सभी मेरी लिखावट की प्रशंसा करते थे। इस लोक प्रशंसा ने मुझे हिंदी इस लोक प्रशंसा ने मुझे हिंदी के और करीब ला दिया। मेरी दृष्टि में हिंदी संसार की सर्वोत्तम भाषा बन गई थी और धीरे धीरे मेरे सभी प्रयास हिंदी को सफल, सुदृढ़ आधार भूमि पर प्रतिष्ठित करने से संबंधित होने लगे। एक बात मैं बता दूं बच्चों, कहीं कहीं पढ़ रहे हैं तो एक आध जगह स्पेलिंग की मिस्टेक है, वो टाइपिंग की एरर कहीं कहीं हो गई है। ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिर प्रश्नकर्ता आगे कहते हैं हिंदी के किन कवियों और लेखकों की रचनाओं ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका उत्तर इन्होंने दिया कि हिंदी के युग प्रवर्तक कवियों में शामिल तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र जी, जिनका मैं शिष्य रहा हूँ, की लेखनी ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। यहाँ पर देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। पहला तो कि किन किन लेखकों और कवियों की रचनाओं ने डॉक्टर टंडन को प्रभावित किया, और दूसरा डॉक्टर टंडन किन के शिष्य थे। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी के शिष्य थे। आगे चलते हैं। प्रश्नकर्ता अध्ययन काल में आपके आदर्श अध्यापक कौन थे और क्यों। डॉक्टर टंडन प्रोफेसर महेंद्र कुमार और प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित जी के आदर्श व्यक्तित्व ने उन्हें मेरा आदर्श अध्यापक बना दिया। गहन अध्ययन की प्रवृत्ति, नपे तुले शब्दों में गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति, वाणी और विचारों का अद्भुत सौष्ठव किसी भी छात्र को सहसा ही उनकी ओर आकृष्ट कर लेता था। अपने कार्मिक यानी अध्यापकीय जीवन में मैं उन्हीं आदर्शों का बच्चों, ये आदर्शों लिखा है, इसमें एक मात्रा की गलती हो गई है टाइपिंग में, मैं उन्हीं आदर्शों का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर के ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होकर आप वर्तमान समय में छात्रों के व्यवहार को किस रूप में देखते हैं। डॉक्टर टंडन आज के छात्रों में अनुशासन प्रियता, अध्ययन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापकों के साथ आत्मीयता और उनके प्रति आदर एवं सम्मान की भावना में कमी आ गई है। छात्र जब तक पूर्ण लगन, समर्पण, आत्मविश्वास और अनुशासित जीवन शैली को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक वे शिक्षा के सही अभिप्राय को नहीं समझ सकते। आगे देखते हैं। प्रश्नकर्ता हिंदी भाषा को लोकप्रिय एवं प्रासंगिक बनाने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। डॉक्टर टंडन कहते हैं हिंदी को लोकप्रिय एवं प्रासंगिक बनाने के लिए उसे रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है। रोजगार मतलब जिससे उसे पढ़ने से रोजगार प्राप्त हो, रोजगारोन्मुख का मतलब ये हुआ। फिर ये भी आपके दीर्घ प्रश्न का उत्तर आ रहा है यहाँ पर, है ना। हिंदी को रोजगार परक और जीवनोपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि घर में तथा समाज में हिंदी भाषा का सम्मान किया जाए। हिंदी बोलने वालों को भी सुसंस्कृत और योग्य समझा जाए। व्यवसाय जगत में एवं ऊंचे पदों पर स्थित, बच्चों ये स्थित है का टाइप हो गया है, पदों पर स्थित लोग हिंदी का केवल मौखिक ही नहीं लिखित रूप में भी प्रयोग करें। हिंदी हमारे देश की अस्मिता की पहचान है जो आज हाशिए पर चली गई है। भारत सरकार ने सीडेक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, ठीक है, आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं, कि स्थापना कर हिंदी भाषा में
अंग्रेजी के समान ही उपयोगी शब्द भंडार की वृद्धि की है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, सीडेक के प्रयास से ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो बोली गई भाषा को हिंदी में लिखित रूप प्रदान करता है। इस तरह की तकनीक को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने एवं लोकप्रिय बनाकर जन सामान्य के स्तर पर प्रचलित करने की आवश्यकता है। ठीक है, भारत सरकार का जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, ये अगर हम बोल लेंगे, इसमें बोलकर हम बोलेंगे तो वो लिखित हिंदी हमें लिखा हुआ प्रदान कर देगा। आजकल आप लोग देखते हैं ना कि हम लोग अपने मोबाइल में भी इसी तरह से करते हैं। तो इस तरह की तकनीक को जो है हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंच जाए। निष्कर्ष रूप में कहना चाहिए कि हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ हिंदी का दामन थामना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता, नई पीढ़ी के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर टंडन, नई पीढ़ी के बच्चों में साधनाजीवी मानसिकता नहीं बल्कि साधनजीवी मानसिकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा उनके लिए रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई है। ठीक है, अपनी जन्मभूमि की भाषा के प्रति उनमें भावनात्मक लगाव नहीं है। जब तक हम अपनी मातृभाषा से आत्मिक लगाव नहीं होगा, जब तक हमें, है ना, तब तक भाषा अपनी चरम विराम को नहीं प्राप्त कर सकती। रोजगारोन्मुख हिंदी भाषा के प्रति नई पीढ़ी में भावनात्मक लगाव होना चाहिए। उन्हें मातृभाषा को लेकर साधनाजीवी मानसिकता निर्मित करनी होगी। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इसमें? हिंदी के प्रति डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की रुचि बचपन से ही थी। फिर दूसरी बात उन्होंने जो बताई थी कि हिंदी भाषा के उत्थान हेतु नई पीढ़ी का इसके प्रति भावनात्मक लगाव होना आवश्यक है और हिंदी को लोकप्रिय एवं प्रासंगिक बनाने के लिए उसे रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन। इसको आप लोग 2-3 बार ज़रूर सुन लीजिएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यूं ही याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ, बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।